जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अब की बार बिहार में चुनाव है और ये तो सबको मालूम है कि अब की बार आरएसएस और बीजेपी दोनों किसी भी सूरत में बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं और यही हमारा बहुत पहले से संकल्प है। हमने अपने पिछले 2-3 वीडियो में इस पे चर्चा कर चुका हूँ और इसीलिए पूरे देश में सबसे अधिक अगर केंद्र सरकार ने मदद राशि दिया है तो सबसे ज़्यादा बिहार के लिए दिया है। चाहे बिहार में पटना पटना एयरपोर्ट का रिएनुएशन हो या फिर दरभंगा का एयरपोर्ट हो और या फिर एक और एयरपोर्ट या फिर मखाना बोर्ड बना देना या फिर गया का कॉरिडोर बनाना। अब विषय बचेगा तो बिहार में कब तक बाढ़ आती रहेगी और कब तक बिहार में ऐसे पुल गिरते रहेंगे। तो इन दोनों चीज़ों पे मुझे लगता है कि जब संकल्प पत्र आएगा बीजेपी का और एनडीए का, उसमें अब की बार मोदी जी दिल्ली की तरह अपनी गारंटी बोलेंगे कि ये मोदी की गारंटी है। मतलब ये जो ब्रिज बन रहे, जो गिर रहे ब्रिज, अब वो बिहार सरकार नहीं बनाएगी, वो केंद्र सरकार के माध्यम से बनेगा और ये मोदी की गारंटी होगी कि आगे कोई भी पुल बहेगा नहीं, क्योंकि अगली बार पुल की जगह पे नीतीश कुमार ही बहने वाले हैं। अगली बार नीतीश कुमार को कोई भी सूरत में मुख्यमंत्री नहीं बनना है, क्योंकि नीतीश कुमार अब हो गए बुजुर्ग। अब वो अपने लड़के की एंट्री भी कराना चाहते हैं, निशांत कुमार की। इवेन राजनीति तो समंदर है, यू आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम, इसका एज नो लिमिट। तो अगर निशांत कुमार आते हैं तो अभी तक तो उनको राजनीति का कुछ भी ABCD मालूम नहीं है। और दूसरी बात कि नीतीश कुमार ने जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया था तो उस समय खूब मिरकरी किया था लालू का कि लालू ने परिवारवाद बढ़ाया, राजनीति में भी परिवार का कब्जा कराया, मगर मैं कर्पूरी जी के विचारों को आगे बढ़ाया और राजनीति में अपने परिवार का कब्जा नहीं बढ़ाया। अब अपने जुबान पे कितना खरे होते हैं ये भी विषय है। तो दोस्तों, नीतीश कुमार जी मंच पे थे और मोदी जी ने नीतीश कुमार को बिहार का लाडला कहा, क्योंकि बिहार को 40 साल बिहार में कांग्रेस ने राज किया और बिहार को पिछड़ा बना के रखा। उसके बाद 15 साल बिहार में लालू राबड़ी की सरकार थी, जो कि जंगल राज था। 5 बजे के बाद बिहार में कोई बाहर नहीं निकल पाता था, गुंडा राज। और बाद में जो भ्रष्टाचार किया लालू ने, उनको मोदी जी ने कहा कि चारा चोर। तो अब चुनाव से पहले बिहार में राजनीति छिड़ गई। वैसे आज मोदी जी बिहार गए तो 24,000 करोड़ का वहाँ पे तोहफा दिया। दूसरी तरफ आज मोदी जी ने किसान सम्मान निधि, मतलब किसानों के अकाउंट में
26वां किसान निधि ट्रांसफर कर दिया। अब बिहार की जनता मार्च में होली से पहले ही वहाँ के किसानों को उनका सम्मान निधि मिल गया। दूसरा, आज मोदी जी इसके पहले कल छतरपुर में बाबा बागेश्वर धाम सरकार के कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया और आज पहली बार मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट हुई। उसमें 2500 से अधिक इन्वेस्टर आए थे। तो ये जो एक समय था कि मध्य प्रदेश पिछड़ा हुआ इलाका था, कांग्रेस ने कभी अमल नहीं की, मगर अब मध्य प्रदेश इतने उद्योग लगाने जा रहा है कि मध्य प्रदेश में बिहार और यूपी के लोग आके काम कर सकते हैं। मतलब पलायन रुक जाएगा और वहाँ पे नए लोगों को और भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, टैलेंट को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और ये मोदी जी का जो विकास के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत दोनों साथ में लेके चल रहे हैं। जैसे बिहार को उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी दिया, तक्षशिला यूनिवर्सिटी दिया, जो तक्षशिला वो अलाउद्दीन खिलजी ने जला दिया था, मगर किसी वामपंथियों को और टुकड़े टुकड़े गैंग वालों को ये हिम्मत नहीं थी कि अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ एक शब्द बोल दे। मगर ये सांस्कृतिक विरासत अब आने वाले समय में तक्षशिला और नालंदा, ये जो विश्व को ज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा देते थे, और वो पूरी लाइब्रेरी फिर से रीस्टोर की जा रही है। तो बिहार को जो पिछले 1 साल के अंदर जो तोहफे दिए हैं मोदी जी ने, वो का एकदम उत्तर प्रदेश के लेवल में लाने वाली बात हो रही है। जैसे आज उत्तर प्रदेश भारत का दूसरा राज्य बन गया विकास के क्षेत्र में, मगर बिहार सबसे पिछड़े पायदान पे खड़ा है, क्योंकि वहाँ पे जातिवाद और तुष्टीकरण, इसकी वजह से वहाँ पे संसाधन होने के बावजूद भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पाते हैं, और वहाँ की जनता की जो मेंटालिटी है उनको बाहर निकलने की ज़रूरत है। और मुझे अब की बार बिहार वासियों पे इतना पूर्ण विश्वास है, जिस हिसाब से अब मोदी जी का वहाँ पे पदार्पण हुआ है और आज उन्होंने भागलपुर में एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया। अब भागलपुर में और दरभंगा में 2 नए एयरपोर्ट शुरू हो गए। अब कांग्रेस और जितने लालू खेमा है, और लालू कहते हैं कि मोदी सिर्फ झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने की महारत हासिल है। मगर आज एक समय था लोग ढोल पीटते थे कि अमेरिका तो वीज़ा नहीं देता है मोदी को, वो गोधरा कांड के बाद चिपकाना चाहते थे। मगर आज वही अमेरिका मोदी जी के चरणों में झुका मिला, और ट्रंप ने कहा, जब मोदी जी बैठ के सिग्नेचर कर रहे थे तो ट्रंप उनका गार्जियन बन के खड़ा था, मतलब उनके चेयर को आगे पीछे कर रहा था, और कहा अपने जो उसने एक किताब लिखी है उसने कहा मोदी इज बॉस। तो ये सनातन संस्कृत और डेवलपमेंट और कोई तुष्टीकरण नहीं, इस विचारधारा से मोदी जी आज वर्ल्ड लीडर है। कोई दुनिया का कोई शक्तिशाली देश भी मोदी के इर्द गिर्द
इतना लोकप्रिय कोई नेता है नहीं। तो एक तरफ उन्होंने करोड़ों की सौगात पहले मध्य प्रदेश में दिया, फिर आज 24,000 करोड़ का तोहफा उन्होंने फिर से बिहार को दिया, और इसके बाद वो गए आसाम में चुनाव 2026 में है, मगर अभी मोदी जी गए क्योंकि ये रणनीति है कि तीसरा टर्म आसाम में फिर भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं आई तो वहाँ की जो विकास गति है, जो आज रफ्तार से बढ़ रहा है, डबल इंजन की सरकार है, वो रफ्तार कहीं न कहीं फीकी पड़ जाएगी। तो मोदी जी का जो पदार्पण हुआ है, बौखलाए लालू और तेजस्वी कहते हैं यहाँ सिर्फ बाटी चोखा खाने आते हैं। ये कितना शर्मनाक बात है कि एक तरफ प्रधानमंत्री जो कि बिहार के कायाकल्प के लिए प्रयास कर रहे हैं, और आज जितना सौगात दिया, तो पिछली बार खड़गे बौखला कर कहे कि पूरे देश को तो कुछ दिया नहीं, केवल अपनी सरकार बचाने के लिए आंध्र प्रदेश और बिहार को दे दिया। तो अब अगर बिहार का विकास हो रहा है तो भी इन लोगों को हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि ये देश तोड़ने वाले लोग हैं, और देश को जातियों में तोड़ना, जातियों में तोड़ने के बाद अशिक्षा में तोड़ना, विकास न होने देना, ये सब इन लोगों का मेन फंडा है, ये इन लोगों की यूएसपी है, ऐसा मोदी जी ने भी कहा। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी जब मंच पे खड़े हुए तो राबड़ी देवी और लालू राज के काम की जिक्र किए कि बिहार 5 बजे के बाद बंद हो जाता था, दिन दहाड़े लूट ली जाती थी, लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी, लड़कियों की अस्मत लूट ली जाती थी, और गुंडा राज चल रहा था। मगर आज ये अगर सुशासन है, आज विकास है, बिहार जो कुछ भी है वो नीतीश कुमार के 20 साल की सरकार की बदौलत है। और कहीं न कहीं नीतीश कुमार 20 साल से बिहार का नेतृत्व किए हैं, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी बच के एक बार नीतीश कुमार का महिमा मंडन करके जनता के मन में एक अपना जो पूर्ण गारंटी है अपना देकर, और बिहार में एक मजबूत सरकार बनाना चाहते हैं। क्योंकि अगर बिहार का भी विकास कर सकता है कोई, तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, दूसरा कोई करेगा नहीं। क्योंकि इन लोगों को बहुत बार लोगों ने मौका दिया, 15 साल लालू थे, 40 साल कांग्रेस थी, और 20 साल नीतीश कुमार है। तो एक मौका भारतीय जनता पार्टी को मिले, ऐसी हमें भी बिहार वासियों से उम्मीद है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।